अभी मैं मेट्रो में था, एक लड़की बैठी थी मेरे बगल में, मैं यहाँ था, एक लड़का था, एक लड़की थी, बीच में लड़का ऐसे बैठा है। मैं उसे 4 भागा, देख वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, मेरी भी जगह कम हो रही है, ऐसे बैठ जा, घर में बैठना है ऐसे। बोला मैं तो जी ऐसे ही बैठूंगा। मैं कहा ठीक है, मैं सीट चेंज कर लेता हूँ भाई। तो ऐसी जगह आप किस किस को सुधारोगे? तो अपना चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो फिर पिटते रहो लोगों से यार। ये इसीलिए इंडिया भी नहीं घूमते आप ज़्यादा कि भाई, इसलिए ये कारण नहीं है, लेकिन ये चीज़ डिस्टर्ब करती है। सड़क पे लोग उल्टा सीधा चल रहे हैं, किस किस को सुधारोगे? यहाँ पे तो ये है कि काम चला लो जी, दिक्कत क्या है, चल रहा ना, धक्का लग के सब खींच ही रहा है तो खींचने दो। कॉम्प्रोमाइज जिसको बोलते हैं, बाहर नहीं होता ऐसा। गलत है तो बाहर वैसा होता है लेकिन कम होता है अगर कंपेयर करेंगे। नहीं, गलत है तो गलत है। तो उनमें भी तो सिविक सेंस नजरों में नहीं आता उनका, वो भी करते ही होंगे। मोटा चलता है। हाँ, बहुत कम लोग। मान लो लाइन लग रही है ना, और किसी को जल्दी है, वो रिक्वेस्ट करेगा प्लीज कैन आई गो फर्स्ट, निकल जाएगा। ये नहीं कि तोड़ दिया, मुझे जाना है भाई, हाँ, मेरी मर्जी। इंडिया के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जिस वजह से हम पीछे हैं, मैं वो करूंगा जो मेरे मन में है, नियम कानून क्या भाड़ में, मेरी मर्जी। यहाँ सूसू करना है तो यहीं सूसू करूंगा, दीवार पे, इसी पे कर लो, क्या उखाड़ोगे? मेरे नेताजी पहचान के, मेरे दरोगा जी पहचान के, ये प्रॉब्लम है बस, बाहर नहीं होता है। भाई आप इजिप्ट भी गए थे, हो गया सर आपके लिए? यार इजिप्ट इतना बकचोद देश है ना, मजा आ जाता है भाई वहाँ पे। अच्छा जी। इतने मस्तीखोर लोग हैं, लेकिन स्कैम भी बहुत है। बहुत स्कैम है वहाँ पे। तो वहाँ तो पानी की बोतल का रेट हर दुकान में अलग मिल जाएगा। मेरी पानी की बोतल वाली वीडियो 40 मिलियन गई थी इजिप्ट के अंदर, देखी थी वो? वही तो देखी थी कि अब इस रेट, अब मैं जाऊंगा पक्का ज्यादा बताएगा। मैंने लोकल को तू ला दे खरीद के मेरे लिए भाई। तो यार स्कैम है, और वो टूरिस्ट के लिए करते हैं। इस पर मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता, खुद को खुद बचाओ, सिंपल सी बात है। पर ऐसे जान वान का खतरा भी है, ऐसा भी है कुछ? जैसे अफ्रीका में कह रहे थे मार ही देंगे, ऐसा भी है इजिप्ट? यार देखो, लड़ाई मार तो लग जाती है वहाँ भी, अगर आप ज़्यादा करोगे तो मार तो लग जाएगी। तो अपने एक पीसफुल तरीके से दायरे में रह के आप ट्राई करो, नहीं हो रहा तो निकल जाओ। मेरा देश तो है। और किस प्रकार के स्कैम करते हैं लोग वहाँ पे? जैसे तो पानी की बोतल के रेट ही अलग अलग है हर जगह, और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं यार वहाँ पे? क्या है वहाँ पे ना, एक प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ओपन सोसाइटी नहीं है। मतलब वहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं, फंडामेंटलिज्म ज़्यादा है, मैन वुमेन के बीच में फंडामेंटलिज्म ज़्यादा है। उनका कल्चर है, ठीक है, लेकिन मुझे एज अ फ्री ट्रैवलर मुझे थोड़ा ओपन फील नहीं होता। मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा बंदिश तो हो रहा है, आप किसी से नॉर्मल बात नहीं कर पा रहे हो, पर ठीक है, उनका है जो है। बाकी स्कैम तो मेनली प्राइसिस के ही हैं। फिर भी सबसे बढ़िया बात क्या है इजिप्ट की जो आपको अच्छी लगी हो कि भाई ये बक्स चोरी है भाई, वहाँ लोग मजे करते हैं। कैसे? म्यूजिक अच्छा है, खाना बढ़िया है, सीरियन खाना मिल जाता है वहाँ पे, अरेबिक खाना मुझे पसंद है, अरेबिक खाना। और लोग एंटरटेनिंग बहुत है। हुक्का बार बहुत सस्ते हैं, $2 में आपको शीशा मिल जाएगा। अरे वाह। हाँ भाई, ठंडा मौसम की बहुत ठंड है उधर। सच्चाई बताओ, सच्चाई बता रहा हूँ। नहीं, वो वाली चीज जो आप कह रहे हैं वो तो एक है ही, चलो प्रीकंसीव नोशन है कि रशियंस को लेकर जो बना हुआ है। नहीं वो नहीं, हटा इन दो, जनरल but अगर मैं बताऊँ रशिया कंट्री, ऐसा क्या आता है, ठंडा बर्फ ही बर्फ, वोडका, अलग अलग बोलो। थोड़े रूड लोग आते हैं दिमाग सुंदर में। लड़कियां, सुंदर लड़कियां। जैसे हमने जो इंटरनेशनली रशियंस कभी मिले हैं ना, तो बहुत ही स्ट्रेट फेस और माफिया, रशियन माफिया, थोड़े रूड और टफ गाइज। देख के लगता है कि हाँ, आसानी से बात नहीं होगी भाई इनसे। बिल्कुल। एज अ ट्रैवलर मेरे मन में आता है मॉस्को। ठीक है, लड़ाई चल रही है, ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं, डेवलप्ड है नहीं है, ये इसका आइडिया लग नहीं पाता रशिया के बारे में सोच के। यूएसएसआर बहुत बड़ा था, बस इतना ही, और रशिया मतलब मॉस्को, यही सबको लगता है। रशिया इतना बड़ा है और इतने सारे रिपब्लिक हैं, हर रिपब्लिक की भाषा, खाना, रहन सहन, शक्ल अलग है भाई। मैं अभी रिसेंटली ईस्टर्न रशिया एक्सप्लोर करके आया, और इसको साइबेरिया बोलते हैं। साइबेरिया बहुत बड़ा इलाका है, उसके अंदर रिपब्लिक है। मैं जब घुसा, मैं कह रहा हूँ ये तो बुद्धिस्ट और शमान है। आप वेस्टर्न रशिया में जाओ तो सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, यहाँ तो क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो सब शमान या बुद्धिस्ट है। शमान भी बुद्धिस्ट जैसा ही सेम रिलीजन है, बट ये लोग सब पीस लविंग है, शांति है, मेडिटेशन वगैरह उस सब वाले, माला वाला पहनते हैं लोग। और जब मैं ईस्टर्न रशिया में गया, वो बहुत वेलकमिंग, लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, घर बुला रहे हैं। मैं घरों में रुका हूँ लोगों के बिना काउच सर्फिंग के। अच्छा, घरों में रुका हूँ। तो वो कहाँ मिले आप ऐसे लोगों से? मतलब सड़क चलते ऐसे हिचहाइकिंग करते हुए? फिर ऐसे सड़क चल रहे। एक मेरे एक लड़की से मिला था, बुरियात थी वो, मतलब वहाँ का रिपब्लिक है बुरियात, उलान उदे सिटी है। ऐसी मैं उससे रास्ता पूछ रहा था, ऐसी बात होने लगी। उसने कहा चल मैं दिखाती हूँ। दिखाते रात को लेट हो गए। मैंने कहा तो यार हॉस्टल भी निकल गया। उसने मेरे घर चल,
तो मैं उसके घर रुका, उसके मम्मी पापा सब फैमिली थी, हमने बहुत मज़ा करा। मैंने इंडियन खाना बनाया, उसने अपना बुरियाती खाना बनाया, हम बैठ के खाना खा रहे हैं साथ में। तो लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं इंडियंस को, दे लाइक इंडियंस देयर। ईस्टर्न रशिया इज़ गुड। और भाई आप ये जो ईरान में जैसे अभी वॉर चल रही है, और हमने बहुत ट्रैवलर से सुना है भाई ईरान से अच्छे लोग किसी कंट्री में नहीं है, अफ़गानिस्तान और ईरान, वो इंडिया का बहुत रिगार्ड रखते हैं। तो आपका कुछ यूनिक एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? ईरान का सुन के दिमाग में क्या आता है आपके, एज अ आम जनता? भाई आम जनता ऐसे आता है कि ज़्यादा डेवलपमेंट होगी नहीं, गरीब लड़ाइयाँ सा चल रही देश होंगी। है, ज़्यादा कहीं ना कहीं मिसाइल गिर रही स्क्रैपर्स होगी। नहीं होंगे। लड़ाई सबसे पहले माइंड में आती है कि वहाँ चल रहा होगा। ये मेरे पिताजी सोचते थे, तो मैंने उन्हें बताया नहीं मैं ईरान जा रहा हूँ। तो लैंड होके बताया पापा ईरान आ गया। यहाँ तो सब बढ़िया है, सब खैरियत। तो ईरान की कहानी जो है, मैं हॉस्पिटैलिटी तो मुझे नहीं पता था जाने से पहले। मैं तो रशिया के एयरपोर्ट पे था, सस्ती फ्लाइट मिल रही थी। मैं इतना पता था कि रशिया में इंटरनेट रेस्ट्रिक्टेड है। तो मैं किसी को ढूंढ रहा था कि बता दो क्या क्या ऐप डाउनलोड करूँ। तो एक आदमी मिलता है, बोलता है ये ऐप डाउनलोड कर ले। इंग्लिश आती नहीं थी, टूटी फूटी इशारों में बात हो रही थी। उसने जाते जाते एक बात कही, मेरा नंबर रख ले भाई, कोई समस्या हो मैसेज कर देना। मैं ईरान के एयरपोर्ट पे हुआ लैंड होती डब्बा गुल, फ़ोन काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट है नहीं, टैक्सी कैसे बुक करें, एयरपोर्ट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द सिटी। तो एक पाकिस्तानी लड़का नॉक करता है पीछे से, भाई हिंदी बोल रहा है, क्या हो गया, कहाँ फंस गए? फंसी गया, आप क्या करें, ना इंटरनेट है ना पैसे हैं, करेंसी यहाँ की। बोल रहा मेरे घर चल भाई। ठीक है, पहले और बता डिटेल में अपने बारे में और परिचय दे अपना। और परिचय दो, कहाँ से हो, तुम्हारा पासपोर्ट की कॉपी दो। देखो इंडियन और पाकिस्तानी लोगों में अगर हम पॉलिटिक्स भूल जाएं तो लोग ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे। बाहर लोग मिलते जुलते हैं, अब धीरे धीरे ट्रस्ट कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन इन जनरल मैं एज ए ट्रैवलर आई मीट एवरीवन। अवॉइड थोड़ा बहुत कभी कभी कर देता हूँ, लेकिन इन जनरल प्रॉब्लम। वो मुझे अपने घर ले गया, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ वैसे, वो पीछे खड़ा है, पीछे गाड़ी के पीछे, मुझे पता नहीं साला कौन है ये। और मैं अगर कुछ हो गया तो उसकी शक्ल ले ली मैंने। कहीं मेरा कैमरा मिला तो उसको पहचान लेना। मैं भरोसा करके जा रहा हूँ उसके घर। वो अपने घर ले गया मुझे, उसने सिम कार्ड दिया, वाईफाई दिया कि तुम अपना हॉस्टल देख लो, सॉर्ट आउट कर लो, बिस्किट विस्किट दी उसने मुझे, खाना था नहीं मेरे पास। और ऐसे करके वो अपने घर में मुझे बंदूक दिखाते हैं इतनी बड़ी। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? क्या क्या बात है ये? बंदूक दिखा रहा है। कह रहा है ये बस मेरी सेफ्टी के लिए है। मैं कहा भाई ये मुझे डर रहा है या तुझे डरना चाहिए? मुझे डरना चाहिए, मैंने ये बता। तो इतने में वो ईरानियन आदमी था ना, उसका फोन आता है, भाई वेयर आर यू, व्हाट हैपन? ट्रांसलेट करके लिखा। मैंने कहा मैं तो एक पाकिस्तानी के घर में हूँ। बोल रहा बंदूक दिखा रहा है। वहां क्यों गया तू? बोला क्या मतलब? बोला वी डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानी पीपल, तुरंत निकल जा वहां से। मैंने कहा ही इज अ नाइस गाय। बोला तुरंत निकल। मैंने कहा ही इज अ नाइस गाय। बोला अच्छा ठीक है, मुझे अपनी लोकेशन भेज दे। 10 मिनट बाद अपना स्कूटर लेके नीचे खड़ा है, पी पी पी। जल्दी चल, कहीं जाना है हमको। कैमरे में रिकॉर्ड है मेरे। मैं क्या बैग लेके आया। बोला रात को कहाँ रुकना है? मैं कहा हॉस्टल छोड़ दे कहीं भी। कह रहा हॉस्टल, तुम हॉस्टल रुकोगे? हमारे देश में आके हॉस्टल रुकोगे? मैं कहा ट्रैवलर तो ऐसे घूमते नहीं, होटल रुकोगे। मैं कहा मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये पर डे के नहीं है। बोल रहा बात तो करके देखते हैं, क्या पता डिस्काउंट मिल जाए। वो आदमी चालाक, वो मुझे अपने घर ले जाना चाह रहा था, पर नॉट डायरेक्टली। उसे शर्म आ रही थी। बोला मेरे घर सामान रखते हैं पहले। उसके घर के सामान रखा, उनकी वाइफ थी, चाय वाय पी हमने। बोलते हैं हॉस्टल ढूंढते हैं। हॉस्टल लेके ही नहीं गया मुझे। वो कह रहा पहले तुम्हें मैं लोकल खाना खिलाऊंगा। लोकल वो माजून मिलता है वहाँ पे, 2-3 चीज़ें खिलाई। बढ़िया चीज है। अरे भाई तगड़ी चीज़ है भाई। वो उसमें वो लस्सी सी है कुछ, उसमें सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट को पाउडर मैश करके वो एक वो बनता है दूध टाइप का, बड़ा टेस्टी बनता है वो। फिर बोलता है अब मेरी मम्मी बुला रही है, घर में सबका खाना लगा हुआ है। और हम उनके घर गए भाई, कम से कम 40-30-40 लोग, पूरी फैमिली, मैं मिला ही नहीं। और वहाँ ज़मीन पे खाना बिछा दिया पूरा, और बैठ के खा रहे हैं और शोले के गाने लगा रखे। और मैं गए चलो अब 11 बज गए, खाना खा लिया, अब घर छोड़ाओ मुझे। कह रहा कहाँ, वहीं रुकेगा तू, तेरा सामान वहाँ रखा है मेरे अपार्टमेंट पे, यही चाबी, जा जाके रह ले। मैंने कहा तुम कहाँ रहोगे? कह रहे मेरी वाइफ यहाँ शिफ्ट हो गई। मैं कहा भाई ये सही नहीं है यार। 2 घर थे बेसिकली उनके। एक मम्मी का फैमिली हाउस, एक उनका अपना अपार्टमेंट। अच्छा। भाई वो मेरे को जानते नहीं, मेरा सामान वहाँ रख के मुझे घर की चाबी पकड़ा दी, रहे वहाँ पे। उनका सारा घर का सामान, ज्वेलरी, पैसा, टीवी, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ वहाँ रखा, और चाबी मेरे पास। मेरी फट गई थी भाई ये देख के कि मैं गलत जगह हूँ, ये गलत जगह है, क्या चल रहा है ये। 5 दिन रुका उस फैमिली के साथ में।
5 दिन उनके अपार्टमेंट में रुका हूँ, रोज हम खाना खाते थे, शोले के गाने सुनते थे डेली। बढ़िया तरीके से ट्रीट किया आपको। उसने अपना बैंक कार्ड दे दिया मुझे, कह रहा तुम्हारा कैश कहाँ कहाँ यूज़ करते फिरोगे, ये मेरा कार्ड यूज़ कर लो, जितना खर्चा होगा बाद में मेरे को कैश दे देना, फिलहाल तू कार्ड पकड़, मेरा बैंक कार्ड। वाह यार, मेहमान नवाजी तगड़ी। पूरा ही न्यौछावर कर दिया प्यार। अरे उसने कहा था कि मेरा औलाद नहीं हो पाई मेरी, 50 साल का हूँ मैं, आई कंसिडर यू माई सन, तो कर जो करना है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आती, इंग्लिश या बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बोलता है नहीं कोई इंग्लिश, बहुत रेयर है। भाई इसके बाद उनका फोन आया पाकिस्तानी का, कहाँ चले गए, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, क्या सीन है, क्या कह रहा है? उसके बाद नहीं आया, ये खबर अखबार में छपी एक महीने बाद, तब आया, ब्रो मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े इंसान हो। दोबारा हो गया क्या? अब के तू अखबार में छप गई खबर। हाँ, ये इसमें जो मिडिल ईस्ट के पेपर्स है ना, नाम भूल गया मैं, अल जजीरा टाइप के पेपर्स जो है ना, उनमें छपा था पूरा है कि इंडियन पाकिस्तानी गाय हेल्प इंडियन गाय, मैंने कहा उसके नीचे ईरानियन गाय हेल्प भी लिख दो, तो जरा थोड़ा अच्छा हो जाता। सही बात है। तो ईरान में तो मेरा झगड़ा भी हुआ था किसी से अच्छी चीज़ के ऊपर, स्कैम कर रहा था कोई किसी को, मैंने सपोर्ट किया था, वो मेरी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।